नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं नीरज त्यागी। चंदौली के नदेसर निवासी चंदन राय पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में 2 दिन पहले शहीद हो गए थे। ताज्जुब की बात है कि शासन और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा शहीद परिवार के घर सांत्वना देने नहीं गया। उसका विरोध भी आज शासन और प्रशासन को झेलना पड़ा। भारतीय सेना के जवान शहीद का पार्थिव शरीर लेकर चंदौली पहुंचे थे। हालांकि परिजन बीते 2 दिनों से स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई उपेक्षा से खिन्न हो गए और शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। दरअसल उनका आरोप था कि चंदन ने देश की खातिर अपनी जान दे दी और बीते 24 घंटे में जिले के किसी भी अधिकारी के पास इतना भी समय नहीं है कि शहीद के परिवार से मिल ले, जिसके चलते प्रशासनिक लापरवाही से नाराज परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। करीब 4 घंटे तक परिजनों ने शव को रोके रखा, जिसके बाद शव के साथ बीजेपी नेताओं ने परिजनों का मान मनोबल किया और बाद में मुख्यमंत्री से फोन करके परिजनों से बात कराई। सीएम ने परिजनों से शहीद को उचित सम्मान देने का वादा किया, तब जाकर परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर जिला अस्पताल में 1 करोड़ 56 लाख से निर्मित न्यू इमरजेंसी विंग का उद्घाटन बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया और न्यू इमरजेंसी में वेंटिलेटर से लेकर सभी संबंधित उपकरण मौजूद कराए गए थे और साथ ही सांसद ने इसे तत्काल चालू करवाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके सांसद के जाते ही न्यू इमरजेंसी वार्ड पर ताला लगा दिया गया और अस्पताल प्रशासन ने उसके सामने साइकिल स्टैंड खोलकर सांसद निर्देशों का पर पलीता लगाते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के माझा जोन के प्रधान कमलजीत सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप सिंह धारीवाल को माझा जोन का प्रधान बनाया गया है। बता दें कि पार्टी के माझा प्रधान कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि 1 फरवरी से आम आदमी पार्टी मजबूत मिशन से अधीन शुरुआत करने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार को 10 साल झेल चुकी है, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। धालीवाल का कहना था कि उन्हें आशा है कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी उसमें अहम भूमिका अदा करेगी। जिद्दां तुहानूं पता है कि आम तौर पर कहा जाता है कि माझे दे आम आदमी पार्टी कमजोर रही इलैक्शन दे विच। सो असीं माझे दे पार्टी नूं मजबूत करन लई एक प्रोग्राम लिखिआ। पूरे माझे दे विच असीं 1 फरवरी तो आप माझा जोड़ो आप माझा मजबूत मिशन जिहड़ा 2019 वो शुरू कर रहे हैं। ये 1 फरवरी तो शुरू होगा तो अगले साल फरवरी 2019 तक ये जारी रहूगा। इस मिशन के तहत असी 750 मीटिंग जी पूरे माझे दे विच करांगे। 750 मीटिंग के दौरान असी मतलब जिहड़ा वो कोई 10,000 वलंटीयर जिहड़ा वो पार्टी लिए पैदा करांगे, जिहड़ा पार्टी लिए वलंटीयर बनावांगे जिहड़े पार्लीमेंट की इलैक्शन दे विच काम करनगे। अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई हेठ जिहड़ी गौरमेंट है वो किन्ने पॉजिटिव जिहड़े वो काम जिहड़े वो कर रही है। ये असी समझते हैं कि पिछले 10 साल जिहड़ा काली बीजेपी सरकार ने पंजाब की बहुत बुरी हालत की तो 1 साल तो पिछले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब का सत्यानाश करता। ਉਹਦੇ बदल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, क्योंकि लोगों को पता नहीं। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ गौरमेंट ने आम आदमी पार्टी ने की कुछ किया। सो ये साडा अज दी मीटिंग का मुख्य जिहड़ा वो मतलब एजेंडा सीगा। झारखंड के गिरिडीह में एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया, जो कि केसवारी सरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला मनोज कुमार यादव बताया जा रहा है। पकड़े गए नक्सली के पास से 6 लाख रुपए नगद, नक्सली पर्चा, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली का एक सहयोगी जिसका नाम मनोज यादव है, कृष्णा हंसदा को किसी अन्य पार्टी से पैसा लेकर पहुंचाने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में हम लोग का जो ओप्स प्लान बना हुआ था तो इसको दबोचा गया। इसकी तलाशी के दौरान 6 लाख रुपया नगद, 1 नक्सली पर्चा, 2 सैमसंग का मोबाइल और 1 बाइक बरामद की। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस। ना भाई बस थे 2 साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले।
बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता, पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक मुस्लिम युवक ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में एक मुस्लिम युवक ने श्री बालाजी धाम सेवा समिति को गौशाला के लिए 2.25 बीघा जमीन दान देकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। वहीं जमीन दान देने से कस्बे में सभी समाज के लोगों ने मुस्लिम युवक की सराहना की। जहां एक और हिंदू और मुस्लिम के धर्म के ठेकेदार एक दूसरे के खिलाफ धर्म की दीवार खड़ी कर अपना स्वार्थ हासिल करते हैं, वहीं पुरकाजी में सरबत अली ने बालाजी धाम सेवा समिति को जमीन दान देकर और गौशाला के रास्ते के लिए अपनी जमीन देकर मलखान सिंह सैनी ने भी आपसी सांप्रदायिक सौहार्द को कायम किया है, जिससे कि यह गौशाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा। जिस भूमि पे हम खड़े हुए हैं, ये ज़मीन 1 साल पहले हमारे कस्बे के एक बहुत ही अच्छे नागरिक, एक मुस्लिम भाई सरबत अली जी ने बालाजी धाम मंदिर को दान दी थी और गौशाला के वास्ते, और इस ज़मीन का कोई रास्ता भी नहीं था। उस रास्ते के वास्ते हमारे श्री मलखान सैनी जी हैं, वो भी कस्बे के हैं, उन्होंने उसके लिए रास्ता दिया, मंदिर को दान दिया था। तो आज उसका भूमि पूजन था और हमारे गुरुजी श्री घनश्याम दास जी के सानिध्य में सब कुछ चलने लग रहा है और पूरे पब्लिक का, पूरे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनका सबका सहयोग मिल रहा है। सर, ये यहाँ जो बालाजी धाम के पंडित घनश्याम दास जी हैं, उनको यहाँ से एक मुस्लिम भाई ने जब गौशाला के लिए अपनी ज़मीन दान दी, तो उसके रास्ते के लिए जो है ना मेरे को उन्होंने कहा, तो उसके लिए मेरा इससे ज़्यादा सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है कि वे दान में दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको दान में नहीं कहूँगा कि दान के लिए जो है ना एक फिर अहम आता है। इसलिए जो है ये जो कुछ किया है ये प्रभु की कृपा से हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि प्रेरणा सर, हमारा कस्बा पुरकाजी हिंदू मुस्लिम एकता की सौहार्द रहा है और इसी को देखते हुए मैंने गौशाला में 2.25 बीघे ज़मीन दी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। पंजाब के बरनाला में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा ने डीसी दफ्तर के सामने 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने बताया कि केंद्र और राज्य की सरकार काला धन और किसानों के कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार, किसानी कर्ज माफी, उद्योग समेत कई वायदे किए थे, लेकिन एक भी मुद्दा धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों ने बादल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो इस संघर्ष को और आगे ले जाया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਦੁੱਧ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਆ ਸੱਥਾਂ 'ਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ
शामिल हो रहे आ। यूं तो सरस्वती पूजा देश के सभी शिक्षा प्रतिष्ठानों में मनाए जाते हैं, लेकिन असम के जोहारत में अनूठे ढंग से सरस्वती पूजा की गई, जहां दृष्टिहीन विद्यालय में छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदन किया। दृष्टिहीन विद्यालय में छात्र छात्राओं ने फल काटने से लेकर पूजा की थाली तैयार करने तक सारा काम खुद से किया, जिसमें दृष्टिहीन विद्यालय के कर्मचारियों ने भी दृष्टिहीन बच्चों का पूरा सहयोग किया। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, इंचार्ज प्रिंसिपल। हम लोग हर साल की तरह इस साल भी ये सरस्वती पूजा मना रही हूँ। हर स्टूडेंट हर साल की तरह इस बार हूँ ये यहाँ साथ देती है। खुद सब ये पूजा का सामान वगैरह सब कुछ खुद अपने से खुद कर लेती है। और यहाँ का स्टूडेंट को बाहर जाने नहीं देती है, क्योंकि उसको चलना आती नहीं है। क्यों पर बाहर का स्टूडेंट्स आती है, बाहर का लोग आती है, इसका उन लोग के साथ बातचीत करते हैं, और इसी से हम ऐसे ही हम लोग ये सरस्वती पूजा हर साल मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में पर्यावरण को बचाने के लिए विशाल साइकिल रैली का अभियान चलाया गया। ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ होटल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चलाया गया, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त संजय जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें 2100 छात्र छात्राओं ने स्वच्छ स्वस्थ कटनी का संदेश देकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए 16 किलोमीटर विशाल साइकिल यात्रा निकाली। आज मॉर्निंग में जो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है, इसके द्वारा एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कटनी शहर के अमूमन सभी स्कूलों के बच्चे, छोटे से लेकर बड़े बच्चे, सभी बच्चों ने इसमें साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया। और इसकी मुख्य थीम जो थी स्वस्थ कटनी, स्वच्छ कटनी और हरित कटनी, जिसमें पर्यावरण का संदेश और स्वच्छता का संदेश देते हुए बच्चे पूरे शहर में साइकिल रैली के माध्यम से निकलेंगे। और एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग था, जिसमें लगभग 2000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। और अगर हम ऐसे ही जागरूकता करते रहे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ समय बाद हमारे ये संख्या 20,000 भी हो सकती है, उसके आगे भी हो सकती है। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।